इजराइल अब लगातार कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल के जो भी साथी थे वे सभी लोग अपने हाथ को पीछे खींच लिए हैं। और वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान आया है और अमेरिका भी अब फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और नेतन्याहू के जो करीबी बनते थे वही लोग अब नेतन्याहू के पर काटने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है आज 7 दिसंबर है। आज से ठीक 2 महीने पहले 60 दिन पहले किस तरीके से इजराइल ने हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था। और इसका अगर कोई मास्टरमाइंड था तो नेतन्याहू था, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है। 60 दिन पूरे हो गए, लेकिन दुनिया के तकरीबन 150 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, ईरान हो, यमन हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, ये जितने देश हैं ये सभी लोग आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और अब इसीलिए नेतन्याहू कांप रहा है और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा है। और मजबूरियां भी हैं। अगर इस युद्ध को रोक दिया जाता है या युद्ध को रुकवा दिया जाता है तो नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी। और इसीलिए नेतन्याहू चाहता है कि ये युद्ध लगातार चलता रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो इजराइल का हो रहा है। इजराइल को लगातार नेतन्याहू खोखला करने का काम कर रहा है। और तमाम तस्वीरें सामने आ रही गजा से, जिसमें दिखाई दे रहा है एक मासूम प्यारा सा बच्चा है, अपने पिता को खोज रहा है, रो रहा है। लेकिन उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू ने उसके पिता का कत्ल करवा दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष लिखता है, अब तक जो देश कर रहा था इजराइल की मदद, वही नेतन्याहू के पर कतरने लगा है। आगे लिखता है टीवी 9, इजराइल पर गाजा में युद्ध अपराध करने के आरोप लग रहे हैं। जिस देश ने उसके बंधकों को हमास की कैद से आज़ाद करवाया है, अब उसी देश ने इजराइल के खिलाफ जांच की मांग की है। तुर्की, अल्जीरिया, कोलंबिया भी उन देशों में है जो मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की सेना गाजा में वार क्राइम कर रही है। यानी तुर्की हो, अल्जीरिया हो, कोलंबिया हो, ये सभी लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और नेतन्याहू के खिलाफ ये लोग आ गए हैं। देखिए टीवी 9 आगे लिखता है, युद्ध विराम समाप्त होने के बाद से ही इजराइल गाजा में फ्रेश बमबारी कर रहा है। करीब 2 महीने से जारी जंग में हजारों महिलाएं, बच्चे, बूढ़े मार दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं, लेकिन कतर ने अपनी मुखरता दिखाई है। कतर का मानना है कि इजराइल गाजा में वार क्राइम कर रहा है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसकी तत्काल स्पष्ट और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जांच की मांग की जा रही है। मामले की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहता, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा लोगों को मारा गया है, लोगों को कत्ल किया गया है। उसका अगर कोई असल मास्टरमाइंड है तो नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू एक क्रूर शासक है। नेतन्याहू एक क्रूर प्रधानमंत्री है। नेतन्याहू लगातार हिटलर के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। और इसीलिए नेतन्याहू का भी जो समय है, आखिरी समय है, वो बहुत ही करीब आ गया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं। देखिए मिस्टर अमरेश लिखते हैं, इजराइल ने माना कि कल के हताहतों के अलावा दक्षिणी और मध्य गजा पट्टी में लड़ाई के दौरान उसके 2 और सैनिक मारे गए। साथ ही 4 रिजर्व सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की बात स्वीकार की गई है। वहीं वाजिद खान लिखते हैं, कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने गाजा खान यूनिस क्षेत्र में एक इमारत में शरण लिए हुए यहूदी सेना में विस्फोट लगा करके विस्फोट कर दिया है। और वहीं देखिए मिस्टर अमरेश का अगला ट्वीट है, वो वीडियो है जहां हमास फिलिस्तीन रेजिडेंस ने गाजा अल सुजाइया में IDF टैंक उड़ा दिए। लड़ाकों का रण कौशल देखिए और इजराइल की मूर्खता। टैंक बिना पैदल सेना के चल रहे हैं। हमास ने इनकी कमज़ोर नस
पकड़ ली है। और इसके अलावा देखिए एक अगला ट्वीट है मिस्टर अमरीश का, लिखते हैं खुद इजराइल मान रहा है कि 5-6 दिसंबर 2023 को गजा में सबसे भीषण जंग हुई जिसमें आईडीएफ के छक्के छूट गए। आज 7/12/2023 यानी 7 दिसंबर 2023 है। आज वेस्ट बैंक में लगभग वैसी जंग छिड़ी है। इसकी जो इंटेंसिटी का अनुमान आप इस वीडियोज़ को देख करके लगा सकते हैं। यानी जो इजराइल है वो लगातार अब कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, हमास ताकतवर होते हुए दिखाई दे रहा है और हमास ने भी ठान लिया है इजराइल को ख़त्म कर देना है। हर हाल में नेतन्याहू चाहता है युद्ध चलता रहे, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वे सभी लोग चाहते हैं कि इजराइल का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन हमारे देश में यति नरसिंहानंद जैसे, आप तस्वीर देख लीजिए, यही गाजियाबाद में रहते हैं, यति नरसिंहानंद जैसे तमाम लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि इन्हें इजराइल भेज दिया जाए। मैं तो भारत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ऐसे बाबाओं को, यति नरसिंहानंद जैसे बाबाओं को आप तत्काल इजराइल भेज दीजिए, जल्दी से इनका वीज़ा निकलवा दीजिए, ये चले जाएं इजराइल और वहाँ जा कर के मज़े लें और देखें वहाँ के हालात क्या हैं, हमास क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, फ़िलिस्तीन क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, इनको पता चल सके। और वहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जाएंगे वहाँ मूर्ति पूजा करेंगे, लेकिन यहूदी जो हैं वे लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे देश में तमाम जो नफरती चिंटू हैं वे लोग साफ तौर पर खुल के कह रहे हैं कि वे यहूदी के साथ हैं। तो अब देश के मुसलमान कह रहे हैं कि उन्हें हिंदुस्तान में रहना, भारत में रहना है, और जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वे लोग चाहे तो इजराइल जा सकते हैं। वहाँ क्या माहौल है, वहाँ की हवा कैसी है, जा कर के लोग मज़े ले सकते हैं। वहीं वाजिद खान का अगला ट्वीट है, गाज़ा हमास मुजाहिदीन ने उत्तरी गाज़ा के बेत लाहिया में 13 जायोनी टैंक और सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। अगला ट्वीट है वाजिद खान का, फिनलैंड के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिनलैंड के सबसे बड़े चर्च में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। सिर्फ आतंकी इजराइल के साथ खड़ा है। अब तो पूरी दुनिया मान रही है कि इजराइल एक आतंकवादी देश है, इजराइल लगातार आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और इसके अगर कोई मास्टरमाइंड है तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, क्योंकि हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमास लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और खबरें यहाँ तक निकल के सामने आ रही हैं। आज 60 दिन पूरे हो गए, लेकिन जिन सैनिकों को, आईडीएफ के जवानों को अगर हमास पकड़ ले रहा, बंधक बना रहा है, उनको खड़े करके गोली मारने का काम हमास के लड़ाके लगातार कर रहे हैं। और युद्ध जो है ये लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू की गद्दी का सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि असली आतंकवादी कौन है, इजराइल या फिर हमास। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।